आज आनंद दुबे जी आपसे, आज तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की बैठक में ये जो एक नया विस्फोट हुआ है, इससे क्या अलायंस की बैठक का थोड़ा सा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, थोड़ी सी हवा निकल गई है? क्योंकि अगर ऐसा होता है जिसके जिसके लॉजिकल रीजंस बहुत लग रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूं, ये टॉप सोर्सेज ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस साल होने वाले चुनाव और अगले साल होने वाले चुनावों के राज्यों को आप जोड़ लीजिए तो 12 राज्य ऐसे हैं, और 12 राज्यों में अगर ऐसा हो गया तो बाकी के राज्यों में करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। आनंद दुबे जी, मैं आज फिर आपसे पूछ रही हूं, क्या इंडिया अलायंस जहां सीट शेयरिंग के पछड़े में पड़ने जा रही थी, जहां जो आप जीते हैं, जिस पे आप रनर अप हैं, वैसे सीट डिवीजन होगा, अगर इस फॉर्मूला से आप चलेंगे तो आपकी तो वहां सिरदर्दी बहुत होगी, नेगोशिएशन, खींचा तानी। अब मोदी जी ने क्या सबको बचा दिया है कि अब जाइए अपने अपने राज्यों में लड़िए, अभी इतना सीट शेयरिंग फॉर्मूला के लिए माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है? नविका जी नमस्ते। आप सबके माध्यम से जो खबरें छन छन के आ रही हैं उस पर एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकर मति पहले हर ली थी। अब जो भी होगा देखा जाएगा, जनता जिसे हराना चाहेगी बहुत आसानी से हरा देगी। अब देखिए कि आप बारी बारी हारे और चाहे इकट्ठे हार लें, ये अब आपका अधिकार है, आपका दुर्भाग्य, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग ने भी पहले इसकी मांग की थी। लेकिन जब आपको पता है कि मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र आता है और एक लंबे समय के लिए उस पर बहस होती है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि 5 दिन का एक विशेष सत्र लाकर आपको ये सब करना पड़ रहा है? किस बात का भय है? क्या आप चर्चा से बचना चाहते हैं? जिस प्रकार आप जेपीसी से भागे, जिस प्रकार भ्रष्टाचार के मुद्दों से भागे, बहुत सारे मुद्दों से भागे, तो इतने बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को, जो साथ ही साथ गंभीर सब्जेक्ट है, उस पर आप विपक्ष की राय नहीं लेंगे? आदरणीय मोदी साहब भरे सदन में कहते हैं, भाई वन नेशन वन इलेक्शन पर तो चर्चा होनी चाहिए। हो सकता है हमारे आपके विचारधारा मतभेद हो, लेकिन आइए बैठ के बात करें। तो मोदी साहब, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझाइए कि चर्चा जरूरी है। बिना चर्चा हुए इतनी बड़े सब्जेक्ट को ये 2-4 दिन के सदन की कार्यवाही में आप पास नहीं करा लेंगे। हो सकता है कि आपके पास अपर हाउस में संख्या नहीं है, लेकिन लोअर में तो है, आप ये अच्छे से जानते हो। तो आप अगर ऐसे ही बिल लाओगे तो लोकतंत्र नाम का कोई चीज बचेगा? तो लोकतंत्र तो नंबर से चलता है ना आनंद दुबे जी। शहजाद पूनावाला जी, लोकतंत्र पे कैसे सवालिया निशान है? और दिल्ली का जो बिल था वो तो इंडिया अलायंस के बनने के बाद आया था, तब भी ये बचा नहीं पाए उस बिल को, तो ये बिल गिर जाएगा राज्यसभा में, ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहले तो आनंद जी के मुख से चौपाई सुनी तो मैं धन्य हो गया। अभी तो तिलक लगाने के लिए तैयार नहीं इनके अलाइ पार्टनर। आपको पता है इनके अलाइ पार्टनर ने हिंदू धर्म को धोखा बोला है, ये इनके समाजवादी पार्टी के मौर्य साहब ने बोला है, परंतु इन्होंने चौपाई बोल दी तो एक स्पष्ट संदेश उन्होंने कांग्रेस, जो राम जी के अस्तित्व को नकारती है, समाजवादी पार्टी जिनके लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, और जो तौसीफ भाई बैठे हैं उनकी पार्टी तो तिलक को ही त्याग देती है, बोलते तिलक नहीं लगाना है, तो उनको संदेश दिया है आनंद जी ने, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दूसरी बात पूरी करता हूँ, ये प्योरली ऑन स्पेकुलेशन है। अब अध्यक्ष जी जो बीएसी बुलाएंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, उसमें एजेंडा स्पेशल सेशन का बता देंगे, क्योंकि ये विशेष अधिकार होता है सांसदों का, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन पर आनंद जी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की 79th रिपोर्ट है, उसमें आपके मेरे सबके सांसद गए, वहां पर चर्चा हो चुकी है। लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट है, और इसके अलावा नीति आयोग की भी रिपोर्ट है। और मान्यवर आपको एक बात बताऊं, अभी आजकल आप लोग नेहरू जी इसरो का क्रेडिट नेहरू जी को देते हो ना, वो नेहरू जी के जमाने में वन नेशन वन इलेक्शन था। अरे सुन लीजिए ना पूरी बात, आनंद जी आप सुनते नहीं है, आपकी समस्या ये है। नेहरू जी के जमाने में राइट अप टू 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था, यह अंबेडकर जी की परिकल्पना थी, यह संविधान निर्माताओं की थी। हाँ, फिर एक कालखंड आया जिसमें इंदिरा जी सरकारें गिराती थी, बिगाड़ती थी, हटाती थी, उसके चलते वो पूरा शेड्यूल बिगड़ा। अब मुझे बता दीजिए कि इसमें और क्या व्यापक चर्चा चाहिए, आप प्रिंसिपली बताइए ना। पर मैं आपको बताऊं, ये वन नेशन वन पीएम नहीं दे सकते,
ये वन नेशन 10 PM बताते हैं, ये वन नेशन 5 आइडियोलॉजी बताते हैं। 370 पर एक स्टैंड बता दो अपना। अच्छा, हिंदुत्व पर एक स्टैंड बता दो अपना। अच्छा नविका एक जी, स्टैंड बता दीजिए, सावरकर जी पर एक स्टैंड बता दो अपना। ये जो वन नेशन वन आइडियोलॉजी नहीं ले सकते, वन नेशन वन मिशन नहीं ले सकते, ये केवल वन नेशन वन फैमिली ले सकते हैं। चुनाव आयोग को विश्वास में भी ले लिया, अब चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या जरूरत क्या है इस संसद भवन की, इस लोकतंत्र की? बंद कर दीजिए। अच्छा, ये कहिए अब देश में चुनाव ही नहीं होंगे। अच्छा सुनिए, अब नहीं होंगे एक लाइन इस पे अब अजर और अमर हो गए हम लोग। केवल पूरा जीवन मोदी साहब प्रधानमंत्री रहेंगे, शहजाद भाई राज्यसभा में जाएंगे, हम लोग ताली बजाएंगे। बोल दीजिए तो। हाँ, आप ताली बजाएंगे ना, नाराज तो नहीं होंगे? कम से कम आपने तो मुस्कुरा के ताली बजाएंगे। दिखाया। मैं इसके लिए आपको बधाई देती हूँ, आपने इतना सद्भाव दिखाया। मजाक में कह रही हूँ, लेकिन एक वाक्य नहीं, असलियत में तो जब आप प्रियंका जी के बदले राज्यसभा जाएंगे तब मुझे और खुशी होगी, परंतु वो छोड़ देते, कोटा में से एक ही जा सकता है। वो कौन सा कोटा आप भी जानते हैं।